पॉइंट वन में क्वेश्चन नंबर 4, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे, इसमें वो पूछ रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूछा है। तो इसको देखिए किस तरीके से किया जाएगा। माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा के होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। लिखने का तरीका है होगा क्या कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही रखकर उसका होल स्क्वायर ही करना है, लेकिन लिखने का तरीका है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर ना लिखकर साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं सीधा सीधा। ऐसे ही ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा कि जैसे ये दे रखा है मेरे को कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हम ये करेंगे सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या दे रखा है 7/8 ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बेस को मान लेंगे 7x और परपेंडिकुलर को मान लेंगे 8x। b इज इक्वल टू 7x एंड p यानी कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, बेस को मान लिया 7x, परपेंडिकुलर को मान लिया 8x। अब क्या करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर। सेवन एक्स का स्क्वायर क्या हो गया 49x स्क्वायर और 8 क्या हो गया 64x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने ऐड कर दिया। 9 + 4 कितना हो गया 13, 1 कैरी आ गया, 1 + 4 5, 5 + 6 is 11, 113x स्क्वायर। तो h कितना हो गया √113x। भाई 113 का स्क्वायर रूट √113 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिर्फ x हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब हमसे ये पूछा जा रहा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये निकालने से पहले एक काम करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा अलग से निकाल ही लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h। p कितना है p है 8x अपॉन h कितना है √113x। x से x कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली कॉस थीटा की जब बात करेंगे तो वो होता है b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस है 7x और हाइपोटेन्यूज है √113x। x से x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सो ये जो टर्म पूरा पूछा गया था इसी को सॉल्व करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया था। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब 8 अपॉन √113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 7 अपॉन √113 का स्क्वायर।
सही है। 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और अंडर रूट 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/3 न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 अंडर रूट 1/3 का स्क्वायर हो गया 1/3 अंडर रूट हट जाता है बस अंडर रूट का स्क्वायर होता है। एलसीएम लेंगे 1/3 into 1 is 1/3 minus 64 upon 1/3 डिनोमिनेटर में 1/3 minus 49 1/3 minus 49 upon 1/3। अब देखिएगा न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर 1/3 डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर 1/3 तो ये कैंसिल आउट हो जाता है सीधा सीधा सीधा। और 1/3 minus 64 कितना हो जाएगा 49 इसका आंसर बताइए। क्लियर? ठीक है। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब ही होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का होल स्क्वायर मतलब 7/8 का होल स्क्वायर। इसका भी आंसर नहीं है। अच्छा अब जरा देखिएगा कि ये जो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ये सब कुछ करो है ना, इतना सब कुछ जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कर लेंगे ना तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर में आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है। मतलब सीधा सीधा यही कर देता है, मेरे को इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ डिस्कस नहीं करा है तो ये लंबा मेथड आपको बता दिया। और फिर आइडेंटिटीज़ का फ़ायदा क्या होता है ये वहाँ पर जब पहुँचेंगे तब बता दूँगा। ठीक है, चलिए जी और बताइए। और जो क्वेश्चन भेजे थे कहीं कोई डाउट हो तो? हाँ एग्जाम्पल 2 वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, इसमें ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी यूज़ करके करना होता है। ठीक है, तो सिलेबस में प्रॉपर्ली मेंशन है कि ये वाली चीज़ पूछी नहीं जाएगी, नई वाली एनसीईआरटी में होगा नहीं है ये नहीं है, तो करवा देते हैं। देखना एक एग्जाम्पल देखिए जरा, एग्जाम्पल 2 ऑफ एनसीईआरटी। If angle B and angle Q are acute angles, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, such that sin B is equal to sin Q, then prove that, prove that angle B is equal to angle Q. Angle B is equal to angle Q. तो angle B is equal to angle Q, उन्होंने ये acute angles दे रखे हैं। ठीक है ना, ये acute angles दे रखे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आपको ये प्रूव करना है कि angle B angle Q के इक्वल है। तो इसको किस तरह से प्रूव करेंगे देखिएगा। एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स हैं, तो हमने ये मान लिया, हम इसमें ये मान लेंगे कि एंगल बी और एंगल क्यू कोई दो अलग अलग ट्रायंगल्स में रहेंगे, तो हम इसमें ट्रायंगल की सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको प्रूव कर देंगे। अच्छा फिर साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू भी दे रखा है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ ना कुछ यूज़ होगा, करते हैं। देखिएगा इसमें ऐसा करेंगे, लेट देयर बी टू ट्रायंगल्स, देखिएगा let there be two triangles
ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। हमने ये मान लिया कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR। लेट देयर बी टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR। दोनों को राइट ट्राइंगल बनाएंगे। ABC और जो पैटर्न है, पैटर्न इस तरीके का मानेंगे ताकि मैं ABC और PQR को सिमिलर प्रूव कर सकूँ। तो ट्राइंगल ABC है, हमने ऐसे मान लिया A इधर, B इधर, C इधर, मतलब जैसे क्लॉकवाइज चल रहा है, जैसे क्लॉक चलती है A फिर B फिर C, ऐसे। नहीं तो ऐसे मानते हैं ABC। वो क्यों नहीं माना? क्योंकि साइन B बोल रहे हैं, तो साइन B वो 90 डिग्री पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप ये देखें कि जब भी कभी मैं साइन कॉस टैन ये कुछ भी निकालता हूँ तो वो इसका निकालता हूँ हमेशा, इधर वाले छोटे एंगल्स का। ठीक है, वैसे भी इन्होंने दे रखा है कि एंगल B और एंगल Q एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, तो एंगल B और एंगल Q को 90 डिग्री वाला मत मान लेना, नहीं तो प्रूव ही हो गया। तो प्रूव ही हो गया, एंगल B और एंगल Q 90 डिग्री, तो इसलिए B को इधर मान दिया। इसको कर दीजिए P, इसको कर दीजिए Q और इसको कर दीजिए R। ये दोनों तो हो गया 90 डिग्री, ऐसा हमने अज्यूम करा है। अब इसके बाद में अब हम ये करेंगे कि गिवन साइन B इज इक्वल टू साइन Q, तो साइन B क्या हो जाएगा और साइन Q क्या हो जाएगा? साइन B क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। AC अपॉन AB और साइन Q क्या हो जाएगा? EB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ। ये हो गया, यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? इसको K के इक्वल मान लो, इज इक्वल टू K, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा से, सामने मान लिया ये K के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब हमारा AC अपॉन AB ये भी K के इक्वल, PR अपॉन PQ ये भी K के इक्वल, तो दोनों को अलग अलग K के इक्वल ले सकते हैं। तो भूल गए भास्कर, पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? में तो हुआ ठीक हो गया। अगली बार अच्छा कर लेना, उदास मुंह बनाकर बैठ गए तुम तो। कोऑर्डिनेट की बात करें, अभी तक दिल पर उसी की चोट लगी हुई है। क्या बोल रहा है? कल देखेंगे, कल डिस्कस करेंगे, उसने पेपर ही दिखाया था, कल डिस्कस करेंगे। नहीं, क्योंकि मैम आंसर अलग बता रही है, एनसीईआरटी पे आंसर है मैं लिख के आई हूँ और मैम बोलती है कि टेस्ट एलिमेंट में ये होता है और वो होता है। अब चाहिए एडवांटेज क्या है। चलो साइंस वाला टर्म कर रहे हैं, कल देखते हैं। ठीक है, जिक्र करते हैं। अब जरा देखिए AC अपॉन AB ये भी K के इक्वल, PR अपॉन PQ ये भी K के इक्वल, तो लिखेंगे AC अपॉन AB इज इक्वल टू K। AC upon AB is equal to K. Similarly, PR upon PQ is equal to K. AC is equal to K into AB and PR is equal to K into PQ, है ना? ये AC की वैल्यू हो गई और ये PR की वैल्यू हो गई, K into PQ। ये हो गया। उसके बाद अब
क्या करें, ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं, ये जो ट्राइंगल ABC है इसमें हम निकालेंगे BC स्क्वायर और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB ट्राइंगल में हम ऐसा करते हैं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या है, A इंटू AB, A इंटू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस K इंटू AB का स्क्वायर, तो K स्क्वायर इंटू AB स्क्वायर। BC स्क्वायर क्या हो गया, AB स्क्वायर ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस K स्क्वायर। बोलिए जी यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब BC निकाल लो, BC क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया AB, और 1 माइनस K स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया अंडर रूट 1 माइनस K स्क्वायर। ये हो गया, ये BC की वैल्यू हो गई, BC इज इक्वल टू AB इंटू अंडर रूट 1 माइनस K स्क्वायर। बोलिए ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। फिर मैं क्या बात करूँगा, जैसे मैंने ट्राइंगल ACB लिया, इसी तरह से हम ट्राइंगल PRQ लेंगे। BC की वैल्यू हाँ, BC की वैल्यू कैसे, देखिए AC की वैल्यू हम निकाल सकते थे K इंटू AB, है ना। तो AC की जगह मैंने लिख दिया K इंटू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AC की जगह पे ये रख दिया, BC स्क्वायर को एज इट इज छोड़ा, AB स्क्वायर को भी एज इट इज छोड़ा। अब ये जो BC स्क्वायर है इसको यहीं छोड़ा और K इंटू AB का होल स्क्वायर इसको इधर ले गए। तो इधर ये पॉजिटिव था, इधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो K का स्क्वायर इज K स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज AB स्क्वायर, इधर भी AB स्क्वायर, इधर भी AB स्क्वायर, AB स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पे बचा माइनस K स्क्वायर। फिर क्या करा, स्क्वायर रूट ले लिया, मैंने लिखा नहीं तो स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लिया। तो BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट BC, AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट AB और इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट 1 माइनस K स्क्वायर, ऐसे होगा। ठीक है भाई, क्लियर। यही काम ट्राइंगल PRQ में करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल PRQ, इन ट्राइंगल PRQ PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर PQ स्क्वायर। PR की जगह लिखिए K इंटू PQ का स्क्वायर, QR स्क्वायर PQ स्क्वायर। QR स्क्वायर को इधर छोड़ दिया, ये इधर जाकर क्या हो गया PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PQ स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में हो जाए 1 माइनस K स्क्वायर। तो QR कितना हो गया PQ इंटू अंडर रूट 1 माइनस K स्क्वायर। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 4। AC अपॉन AB, ओके। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से BC और QR, ये है इन दोनों का ना रेशियो निकाल।
3/4। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर प्रूव हो जाए। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, जब मैं इक्वेशन नंबर 3 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करा तो आर एच एस से आर एच एस को डिवाइड करेंगे, ए बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन पी क्यू इंटू अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। सिंस AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ, ये हमने शुरुआत में ही देखा क्योंकि साइन B इज इक्वल टू साइन Q दे रखा था, तो AC अपॉन AB PR अपॉन PQ के इक्वल है। हमने देखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, AC इंटू PQ इज इक्वल टू AB इंटू PR। बोलिए यहाँ तक ठीक है? अब क्या करिएगा, ये जो पी आर है पी आर के नीचे रहेगा, ए सी अपॉन पी आर पर। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कैसे भी ए बी अपॉन पी क्यू मिल जाएगा, तो ए सी अपॉन पी आर करा और इसको पी क्यू को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। इक्वेशन नंबर 6, तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 क्या कहती है? पी सी अपॉन क्यू आर भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल, ए सी अपॉन पी आर भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 ए सी अपॉन पी आर ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू is equal to BC upon QR। BC upon QR। ठीक है, तो तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है, तो भाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ACB सिमिलर टू ट्रायंगल PR। ठीक है, भाई ट्रिपल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ACB is similar to triangle PR। आप कहेंगे कि तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोई सीक्वेंस तो देखा ही नहीं, तो वो हम देख सकते हैं। आप ये देख लो, अगर इन दोनों को ले लो तो भी हम ये कहेंगे कि इस AC और AB में कॉमन अल्फाबेट क्या है? AR है, A को बीच में ले लेंगे तो CA और AB CAB हो जाएगा। PR और PQ में कॉमन अल्फाबेट P है, PR को RP लिख लेंगे तो RPQ हो जाएगा। RPQ तो PRQ लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, पहले और दूसरे को पलट लो, क्या हो गया? PRQ तो किसका भी पहला और दूसरा पलटो, ACB। तो ACB और PRQ इस तरह से सिमिलर हो गया। हाँ लिख सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चाहो कि CAB और PRQ ही लिखना, CAB और RPQ लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप ये देखिएगा कि जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो थर्ड प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? अल्फाबेट B। इधर थर्ड प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? अल्फाबेट Q। हम क्या बोलेंगे? इट इम्प्लाइज दैट वेल B इज इक्वल टू Q है ना, सीधा लिखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये प्रूव हो गया। सर ये मेंशन नहीं करना बाय CBST।
अगर कर भी दोगे तो कोई गलत नहीं है। हाँ जी बताइए, ऑनलाइन गौरी क्लियर है? ठीक है जी, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर पाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एलिमेंट्स। हाँ एक मिनट रुको जरा, अभी आ रहा हूँ। अभी यही आगे बढ़ा दो, अभी यही आगे बढ़ा दो। वो मेरे को बीच में बता देना, जिस दिन आना हो तो मैं करवा दूँगा। जिस दिन भी स्कूल ना जा रहे हो बता देना, कल चाहो कल आ जाना, परसों चाहो परसों। ठीक है ठीक है। क्या बोल रहे थे? हाँ तो आज 5 है ना, 7 तारीख परसों आने को बोल रहे हैं ना, परसों को तुम भी आ जाना, तुम भी आ जाना, तुम भी
हेडिंग डालिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यह मिटा दो। Trigonometric ratios of some specific angles. ऐसे लिखे टी रेशियोज एरो नीचे लगा लिखे। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा तो कुछ ना पर्टिकुलर एंगल्स हैं, उन पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यूज होती है टी रेशियोज की। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। वो वैल्यूज हमको लर्न करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हो गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर मेंशन करिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, थोड़ा गैप के साथ मेंशन करना, गैप छोड़ने का, और tan थीटा। अच्छा, अब क्या करेंगे साइन थीटा और इधर 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, वो होती है 0। ऐसे ही साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसी तरह से साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। सर आपने इसकी कोई ट्रिक बताई? हाँ बता दूँगा, ठीक है। अब इसको या तो सीधे सीधे ऐसे याद कर लो, या फिर इसकी जो ट्रिक है वो बड़ी आसान है। देखिएगा, अब यहाँ पर जैसे 0 डिग्री है, यहाँ पर लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ठीक है। 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग हमने लिख दी है। उसके बाद क्या करा, इसको भी डिवाइड बाई 4, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, सबको 4 से डिवाइड। उसके बाद क्या करिए, सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए। सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब देखिएगा 0/4 क्या होगा, 0 भाई, 0/anything का 0 ही होता है। और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 हो गया। 2/4, 2/4 प्रॉपर रैशनल नंबर नहीं है, इसको कैसे लिखेंगे 1/2। अरे तबीयत खराब है क्या, काफ़ी दिन हो गए। 2 2s are 4, तो ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2, तो 1/√2। ये √3/4, तो 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4/4 इज 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1, ठीक है।
तो अब आप ये देखिएगा कि हमने बस एक ही छोटी सी ये ट्रिक याद रखनी है कि अगर मैं भूल जाऊँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना भूल जाऊँ तो ये याद रखना कि 15 का टेबल चलता है जिसमें 15 को और 75 को भूल जाएंगे। 15 का टेबल चलेगा जिसमें 15 को और 75 को भूल जाएंगे। भाई सबसे पहले 0 मतलब 15 0 सा 0, फिर 15 2 सा 30, 15 3 सा 45, 15 4 सा 60, ठीक है। और 15 5 सा 75 होता है वो छोड़ दो और 90, ठीक है। 15 1 सा छोड़ देना बस, 15 0 सा 0, 15 1 सा 15 होता है वो भूल जाओ बस। तो ये तो एंगल तो इस तरह से याद रहेंगे कि 0 30 45 60 90, 0 एंगल तो ऐसे याद रहेंगे। और अगर आप ये वैल्यूज़ भूल जाते हैं, मेरा तो सजेशन ये है कि लर्न करने का रट्टा मार देना इसका। अगर ये भूल जाते हैं तो ट्रिक ये है, पहले लिखोगे 0 1 2 3 4, फिर क्या करेंगे सबको 4 से डिवाइड करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करके सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पर रिजल्ट आता है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये साइन थीटा हो गया, अब कॉस थीटा कैसे निकलेगा, जो हमने चीज़ लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखी है उसको पलट के राइट टू लेफ्ट लिख दीजिए ऐसे। मतलब जो लेफ्ट मोस्ट में क्या लिखा है, सबसे पहले 0 लिखा, इधर सबसे पहले 0, इधर दूसरे नंबर पर 1/2, तीसरे नंबर पर 1/√2, चौथे नंबर पर √3/2 और पाँचवें नंबर पर 1, ये सही है। अच्छा ये हमने क्या करा, जो साइन थीटा में पूरी जो आपने ये सीरीज़ ऐसे लिखी थी इसी को पलट कर आपने ऐसे लिखी है, ये कॉस थीटा हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें एक रिलेशन याद है साइन थीटा और कॉस थीटा में कि साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो वो tan थीटा बन जाता है, ठीक है। कोई काम नहीं करता भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा तो 0/1 इज 0, 1/√2 अपॉन √3/2, जब न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर 2 से निकल जाएगा, रिजल्ट इज 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/1, √3/2 अपॉन 1/2 इज √3, और 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कैसे बनाएंगे, लेटा हुआ 8, ठीक है, जैसे 8 को लिटा दिया, ठीक, ये नॉट डिफाइंड का 90 के आगे 90 के आगे कोई एंगल्स होते हैं, अभी नहीं कर 10th में 90 तक है बस, ठीक है, इतना करें। उसके बाद इसके बाद आगे बढ़ते हैं। tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। इनके लिए वैसे मेरे को बस ये 3 याद रखने हैं, उसके आगे की याद रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आप कर सकते हैं। cot थीटा क्या होगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो जैसे 0 लिखा हुआ है तो 0 का मतलब क्या होता है, 0/1, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 को ही तो हमने नॉट डिफाइंड बोला था, है ना। तो 0 का रेसिप्रोकल इज 1/0 विच इज इनफिनिटी। 1/√3 का उल्टा रेसिप्रोकल √3/1 यानी कि √3। 1 का रेसिप्रोकल इज 1, √3 का रेसिप्रोकल इज 1/√3। और याद रहे कि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जैसे 1/0 इन्फिनिटी होता है, इसी तरह से इसमें ठीक उल्टा 1/∞ 0 होता है, 1/∞ 0 होता है, ठीक है। ये हो गया 0। अच्छा जी आगे चलते हैं, ये cot थीटा हो गया। cot थीटा के बाद में अगला आएगा sec थीटा। sec थीटा है cos थीटा का रेसिप्रोकल, तो इधर क्या 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 इन्फिनिटी। अब आ जाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 0 का मतलब 0/1 का उल्टा 1/0, 1/0 इज इन्फिनिटी। 1/2 इसका उल्टा 2/1 यानी कि 2, 1/√2 इसका उल्टा √2, √3/2 इसका उल्टा 2/√3,
और 1 का उल्टा 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है जी। तो ये एंगल्स आपको याद रखने हैं, एंगल्स की वैल्यूज आपको याद रखनी है। फिर क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू बेस्ड मतलब आपको सिर्फ वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर लिखना है। 15 और 75 की भी वैल्यू आती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती है तो वो बताया ही नहीं गया है ना, वो 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। हाँ 11th से सारे एंगल्स आ जाएंगे, हर तरीके का एंगल आ जाएगा, इनसे 360 डिग्री तक होगा। ठीक है, तो 10th में CBSE में, ICSE में, यूपी बोर्ड में कहीं पर भी बताया ही नहीं। 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 + 1/√3 - 1, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए वो बताया ही नहीं। ICSE का सिलेबस चेंज नहीं हुआ 20 साल से, और मैंने भी 10th ICSE से ही करा है, पता है मुझे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। एग्जाम्पल 1 है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। Evaluate each of the following in the simplest form. फर्स्ट देखना क्या है, sin 60 cos 30 plus cos 60 sin 30। sin 60 cos 30 plus cos 60 sin 30। ठीक है, वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू भी 1/2। जब दो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। √3 × √3 is 3, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 × 2 is 4, 1 × 1 is 1, 2 × 2 is 4, 3/4 plus 1/4 is 4/4। Cancel out हो गया, result is 1। ठीक है, ये हो गया। सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, sin 60 cos 45 sin 60 cos 45 plus cos 60 sin 45। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 45 की वैल्यू होती है 1/2। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर, √3 × 1 is √3, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर, 1 × 1 is 1, डिनोमिनेटर में 2। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड अप हो जाता है, 2 3 + 1। ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके के डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हाँ नहीं कोई नहीं, आपको लग रहा होगा कि रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में रहेगा, चाहे तो कर लो चाहे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।